संविधान से कोई इतना खिलवाड़ कर दिया, अगर लोगों का रोजी रोटी छीन लिया। अभी तक जितनी पार्टियां है ना वो सारी धोखेबाज है। उन्होंने लोगों का खून चूस लिया। ये गरीबों की नहीं है, धनपतियों की सारी सरकार है। अभी साल से कांग्रेस ने राज किया है, इसी बात को कहते हुए आपको देंगे देंगे न्याय देंगे, पर आज तक हमारे को न्याय नहीं मिला। आप अपनी सुनता है, दूसरे की सुनता है नहीं हो। आप अपनी कहता है, दूसरे की सुनता है नहीं। वो तो मन की बात कह रहे हैं। वो अपने मन की बात कहता ना, लोगों के मन की बात तो नहीं कहता। साथियों जय भीम, मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी और इन लोगों का गठबंधन हरियाणा में हो चुका है और इस गठबंधन के जरिए अब लगातार धुआंधार रैलियां भी शुरू है। सिलसिला 3 तारीख से शुरू हुआ था और अब सोनीपत के गोहाना में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन बहुजन समाज पार्टी और इन लोग के माध्यम से आयोजित किया गया है। बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर मौजूद है। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इसके साथ साथ इन लोग पार्टी के महासचिव और इसी के साथ साथ इस दोनों पार्टियों के गठबंधन के मुख्यमंत्री के जो दावेदार अभय चौटाला भी मंच पर मौजूद है। आप मेरे पीछे मंच देख पा रहे हैं और आजू बाजू में तमाम जो लोग यहाँ पर गांव देहात और इलाकों से आए हुए हैं और आसपास के तमाम विधानसभाओं से यहाँ पर मौजूद है। इस पूरे के पूरे कार्यकर्ता सम्मेलन में जो लोग बड़े पैमाने पर यहाँ पर आए हुए हैं उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर इस गठबंधन को लेकर और लगातार यहाँ पर हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तकरीबन तमाम 5 सीटों पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जो वापसी की है इसका कितना ज्यादा असर पड़ने वाला है। क्या ये नया गठबंधन इस हरियाणा में अपनी सरकार को बनाने के लिए कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं, एक बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए और हरियाणा में तमाम जो लगातार समस्याएं देखी जा रही है, इन समस्याओं को लेकर हरियाणा की तमाम जनता का क्या कुछ कहना है वो जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? कटार सिंह। कहाँ से आए हैं? औलाना से। हाँ, औलाना से। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? खेती करते। कितना खेती है? 2 किले। अच्छा, ये कहा जा रहा है बीजेपी के जरिए मोदी जी कह रहे हैं कि हमने 2 करोड़ का रोजगार दे दिया है, किसानों की आय दुगनी कर दी है। झूठ बोलते फिर हैं। मोदी जी का तो डंका बज रहा है, मोदी जी का है झूठ बोलेंगे। तीसरी बार आ गए हैं प्रधानमंत्री बन के। आप अपनी सुनता है, दूसरे की सुनता है नहीं हो। आप अपनी कहता है, दूसरे की सुनता है नहीं। वो तो मन की बात कह रहे हैं। वो अपने मन की बात कहता ना, लोगों के मन की बात तो नहीं कहता। मोदी जी कहते हैं किसान हमारे दिल में बसता है। फिर 1.5 साल बैठे दिल में नहीं थे, गोली चलाई 700 किसान शहीद हो गए जब दिल में नहीं थे। जी क्या बोल रहे हैं? इतनी मन की बात अच्छी होती तो घरवाली नहीं रहती इसकी, वो परेशान होगा बाकी। तो हरियाणा तो भी नायब जी के इसमें बहुत जोरदार चल रहा है, मजे में चल रही है। ना बकवास है। जमींदार विरोधी हैं सारे, किसान विरोधी हैं। मोदी होया चाहे खट्टर होया चाहे ये होया, सब किसान विरोधी हैं। पेंशन भी तो बढ़ा दी है, जो पहला 1000 थी उसको भी तो बढ़ा दिया है। नहीं कुछ नहीं पता, ये सब बहाने हैं। इन्होंने 15 लाख भी दिए थे, 15 लाख भी दिए थे। 15 लाख तो भेज दिए कह रहे अकाउंट में। कहाँ आगे? आपके पास नहीं आए? आपने बर्त लिए हुए। चवन्नी भी नहीं आई। चवन्नी भी नहीं आई। 2 करोड़ का रोजगार तो दे दिया, 10 करोड़ रोजगार मिल गया। रोजगार इसीलिए तो बैठे हैं यहाँ पे। बगैर रोजगार मिले, बगैर पैसे से कैसे आते हैं यहाँ? रोजगार दे दिया तो 2 करोड़ को दे दिया उन्होंने, इसीलिए तो आ रहे हैं यहाँ पे। पैसा नहीं होगा कैसे आएगा इन्होंने तो। अंकल जी क्या नाम है? अच्छा चलिए, और काफी सारे लोग हैं, सभी से बात करने की कोशिश करेंगे। जी क्या नाम है अंकल जी, बताएं। श्रीपाल सिंह। कहाँ से आए हैं? सोनीपत से ही है। क्या कह रहे हैं, कैसा माहौल है चुनाव का, मजा आ रहा है? हाँ मजा आ रहा है। अगर सरकार बनेगी बस बीजेपी की बनेगी फिर से? नहीं, बस बीजेपी की नहीं बनेगी, बसपा की बनेगी और इनेलो की बनेगी। कह रहे हैं पूरे सोनीपत में कांग्रेस का ही बोलबाला है। नहीं, गठबंधन की सरकार बनेगी अब की बार। काहे गठबंधन की बनेगी? इनेलो और बीएसपी गठबंधन की बनेगी भैया। हाँ तो काहे बनेगी? अरे ना कांग्रेस ने काम किया ना इसने, बीजेपी ने काम किया हरियाणा में, सोनीपत में काम किया ही नहीं इन्होंने। मोदी जी ने तो डंका बजा दिया पूरे हरियाणा में अपना। कहाँ बजा दिया? 5 सीट मिली है, कहाँ डंका बजा दिया? मोदी तो फेल हो गया अब की बार तो। यहाँ अब हरियाणा में मोदी की सरकार नहीं चलेगी। किसानों के लिए सबसे बेहतर काम किसने किया है? मोदी जी ने किया है। नहीं, सबसे बढ़िया देवीलाल ने किया था और उन्हीं के आगे ये परिवार है। चौटाला है, अभय चौटाला है, उन्हीं का परिवार है ये।
चलिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर जानने समझने की कि जी मेरा चैनल है नेशनल चौपाल। नेशनल चौपाल। हाँ, तो यहाँ पर हम लगातार लोगों से यही जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं, बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मंशा क्या है, क्या काम वो करते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, महावीर चोपड़ा, कहाँ से आए हैं, कहाँ से? सोनीपत से। सोनीपत से। गमछा गले में बीएसपी का हाँ, कितने साल से जुड़े हैं? 20 साल। 20 साल से। अच्छा, एक बात बताएंगे, अच्छा बीएसपी को ही क्यों वोट करते हैं? अभी तक जितनी पार्टियां है ना वो सारी धोखेबाज है। उन्होंने लोगों का खून चूस लिया, झूठे नारे लारे लगाती है और पब्लिक को जो है ना गुमराह करती है। संविधान से कोई इतना खिलवाड़ कर दिया, अगर लोगों का रोजी रोटी छीन लिया और जो गवर्नमेंट के खजाने की पूरी लूट कर ली इन्होंने। इस देश को जो है ना बदनाम कर रखा है इन्होंने, गरीब आदमियों को। ये कहे गरीबों का वो हम भला करेंगे, लेकिन वो तो कह रहे गरीबों की सरकार है, भाजपा की सरकार। हाँ, ये गरीबों की नहीं है, धनपतियों की सारी सरकार है, बड़े बड़े पूंजीपतियों की है। इन्होंने स्कूल कॉलेज मेडिकल कॉलेज सब कुछ छीन लिए और जो है ना इस देश को जो है ना एक अंधकार में युग में धकेल दिया है। अच्छा, तो बेरोजगारी जो है, बेरोजगारी का जो आंकड़ा बताया जा रहा है, अब तो हरियाणा में बेरोजगारी पूरी खत्म कर दी है भाजपा ने। हाँ, वो ठीक है, उनके थूक में जो है ना मुंह में बेरोजगारी खत्म है। उनके थूक में जो है ना मुंह में बेरोजगारी खत्म है, उनको ये गरीब आदमी नहीं दिखता। अच्छा सर, ये जो किसानों की आय है वो तो दुगनी कर दी है ना मोदी जी ने। मोदी जो है ना सभी को खुश करता है, मोदी सभी को खुश करता है, क्योंकि इस देश का भी एजेंट है, विदेशों का भी एजेंट है, क्योंकि उनके व्यापार हैं, सारे बैंक लूट लिए उसने। कितने बच्चे हैं आपके? 3। क्या क्या पढ़ते हैं? वो साइंस से है। अच्छा, चलिए बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप रवि। कहाँ से आए हैं? सोनीपत से। सोनीपत से ही है। अच्छा, सोनीपत में फिर से कांग्रेस का बोलबाला देखा जा रहा है। देखो ऐसे है जी, कांग्रेस काफी साल से राज कर रही है, जो हमारे को मिलना था वो नहीं मिला नहीं। हमारी अब जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की लड़ाई है कि हमारे को हर एक चीज में हिस्सेदारी देनी चाहिए। तो हिस्सेदारी की बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, हिस्सेदारी की बात तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं, भारत का संविधान लागू करने की बात कहते हैं, जातिगत जनगणना भी करेंगे बोलते हैं। फिर क्या दिक्कत हो गई? फिर ये इन और बसपा की जरूरत क्या है? बात है ना, वो कहने के हैं, काफी साल से कांग्रेस ने राज किया है, इसी बात को कहते हुए आपको देंगे देंगे न्याय देंगे, पर आता है हमारे को न्याय नहीं मिला। उस न्याय को लिए हमने यही बात की है कि जो पार्टी हमारे को न्याय देगी, जो हमारी सुनेगी, हमारे बच्चों को रोजगार देगी। तो कांग्रेस न्याय नहीं दे सकती? कांग्रेस नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उसको कितने साल, 70 साल हो गए, 60 साल में राज किया होगा, पर आज तक वो हमारी जो हिस्सेदारी वो मिली नहीं। ये कहने के पर देते नहीं। क्या करते हैं, वाद देते हैं भी आए न्याय देंगे, राज ले लेते पर न्याय देते हैं। तो इस बार भी तो विश्वास किया है, 5 सीटें तो आ गई है लोकसभा की। 5 कांग्रेस की। वो ऐसे था कि मोदी है ना, जो मोदी बीजेपी को हटाने के लिए लोगों ने ये सोचा कि इसको हमने चेंज करना है, और चेंज करने के बाद ऐसे है इसको भी सबक सीख जाएगा, और इस कारण से कांग्रेस को दे दी 5 सीट। अब नहीं, अब ये उम्मीद नहीं लगाई जा सकती कि हुड्डा जी बनेंगे। नहीं, स्टेट में हम नहीं चाहते, हमने मान था सेंटर के अंदर है, सेंटर को बदलना था, बीजेपी को स्टेट के अंदर है, जो हमारी बात उठाएगा SC SC ST OBC की, उसको हम देंगे। अब ये सैनी जी बनेंगे कि हुड्डा जी बनेंगे मुख्यमंत्री? क्या बोला? या सैनी जी बनेंगे या हुड्डा जी बनेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, कोई नहीं बनाए। हम तो अपने आदमी जो SC BC का है, उस आदमी को बताएंगे। कौन बनेगा? कौन बनाएगा? अभी आसार बनते जाएंगे, अभी इलेक्शन आएगा नजदीक, उसके बाद है सोच समझेंगे, लोगों के बीच जाएंगे जब पता लगेगा। चलिए बिल्कुल। तो यहाँ पर काफी अच्छी एक बात है कि लोग बात कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं सवालों को, और उसके जवाब भी दिए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ आगे भी लोगों से बातचीत हम करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। जी, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है? गोहाना शहर से। आए?
गोहाना शहर से। गोहाना से है। ये किताब कौन सी है आपके पास? एक किताब है मेरे पास, भारतीय अतंबा। क्या है इसका मतलब, कुछ पता है? इसका मतलब ये है हर वर्ग की जनसंख्या दिखाई गई है। हाँ। इसमें राज कौन कर रहा है और किसका हक है। इधर दिखाओ थोड़ा सा कैमरे में। बोलो। इधर 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 ऐसा। हाँ ये तो ये किताब है, किताब ली है अंकल जी ने, बताएंगे इस किताब के बारे में। और एक किताब है आपके पास, उसको तो दिखाओ। ये देखो, ये पूना पैक्ट का काहे के लिए लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है आज जो भारत के जो मूल निवासी हैं, जो भारत के दलित समाज के लोग हैं, जिनका हक राज करने का है, जो मूल निवासी हैं, उन्हीं को इस देश पर राज करने का अधिकार है। और अपना जो है ना चुनाव पूना पैक्ट इसलिए था कि जो दलित समाज के लोग हैं वो अपना नेता अभिनेता अपने अलग वोट से चुनाव करे, ताकि जो ना वो उनके कार्य, उनके आवाज़, उनके समाज के उत्थान के लिए कहीं पर भी जो आवाज़ उठा सके और अपना जो है ना समाज के लिए बढ़ चढ़ करके कार्य में भाग ले। तो कांग्रेस नहीं कर सकती? कांग्रेस हमारी आवाज नहीं है? ये बहुजनों की SC ST की आवाज नहीं है? ये दोनों पार्टियां में जो हमारे नेता चुन के जाते कौन कौन सी दोनों पार्टियां? कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियों के अंदर जो हमारे नुमाइंदे चुन के जाते हैं, वो हमारे जो नुमाइंदे हैं वो इन लोगों के गुलाम हो जाते हैं, हमारी आवाज़ को उठाते नहीं हैं। हमारा कितना ही उत्पीड़न हो उस बात पर ना तो पार्टी उठाती है, ना हमारे नुमाइंदे हैं वो किसी प्रकार का की आवाज़ उठाते हैं। और तो ये जो नया जो गठबंधन बना है बसपा का, इन लोग का, ये कुछ चमत्कार कर पाएगा कि नहीं? बिल्कुल कर पाएगा, बिल्कुल कर पाएगा। कैसे? ये एक किसान मजदूर की जो है एक बहुत बड़ी जो ना ये ताकत है पूरे भारत की। किसान मजदूर ही इस देश का असली मालिक और हकदार है, और इन दोनों की जो ताकत आपस में मिल जाएगी तो दोनों की ताकत से एक बहुत बड़ा संगठन तैयार होगा और जिसे ये अपनी विजय की तरफ बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हुड्डा जी बनेंगे या सैनी जी बनेंगे? ना तो सैनी जी बनेंगे ना हुड्डा जी बनेंगे, अब है चौटाला जी मुख्यमंत्री बनेंगे अब की बार। चलिए, तो ये ताऊ जी ने काफी कुछ बात कही है हमसे, अब देखते हैं क्या होता है। बहुजन समाज पार्टी के और साथ ही साथ इन लोग के तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ पर मौजूद है। आप मेरे पीछे में तस्वीरों में देख पाएंगे, ये देखिए ताऊ जी बैठे हैं यहाँ पर, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं। थोड़ा सा जगह दे दो मेरे को, थोड़ा सा। हाँ, कहाँ से आए हैं जी? सुसाना। है सुसाना। क्या नाम है? धर्मसंघ। बैठने में दिक्कत हो रही है? धर्मसंघ। अच्छा, इनलो से जुड़े हुए हैं? इनलो से जुड़े हुए हैं कितने सालों से? साल से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? चलिए, क्या काम करते हैं आप? खेती बाड़ी। कितनी खेती है? खेती बतेरी है। मेरे को कांग्रेस ने और बीजेपी ने कितना काम किया है हरियाणा में? हरियाणा में बीजेपी ने तो कुछ भी नहीं किया। तो अब ये गठबंधन कुछ कर सकता है कि नहीं? हाँ, जब पड़ोसी रसूख में रहेगा ना। तो अभी कह रहे हुड्डा जी बनेंगे फिर से मुख्यमंत्री। हुड्डा की और बीजेपी की सैनी जी बनेंगे? मिली भगत से अखम जोड़ जोक रही है। चौटाला जी बनेंगे मुख्यमंत्री? है अभय चौटाला बनेंगे मुख्यमंत्री? अब भेजेंगे। हाँ, बनाएंगे बिल्कुल बनाएंगे। अच्छा, तो देखिए ताऊ ने बता दिया है अभी बनाएंगे अभय चौटाला जी को मुख्यमंत्री। देखते हैं क्या होता है हरियाणा में, चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है और आप देख पा रहे हैं शानदार लग रहे। कितनी उम्र है? 65 70 5 70 और 5 75 उम्र है। बिल्कुल जान है, एकदम दमदार।
तो बात ऐसी है ना, अब यू गठबंधन जो होया है यू एक बहुत ही लाभ का होया है, बिल्कुल बिल्कुल लाभ मिल रहा है हरियाणा के लिए। हरियाणा के लिए। हाँ, और हम ते इनके हाँ, जो लोकसभा के चुनाव थे ना और विधानसभा के, यू धरती और आसमान का बेचारा है, हाँ, इनका लक्षण और डालेगा होगा अच्छा इस बार भी इस बार एमएलए हाँ, एमएलए आवेंगे। आवेंगे। हाँ तो बिल्कुल, तो यहाँ पर बता दें कि लगातार हम लोगों से चर्चा बातचीत कर रहे हैं और जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं आखिर उनकी क्या राय है, किस तरीके से। महिलाएं भी काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर आई हुई है। सबसे पहले आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे आप देख पाएंगे तमाम महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है। ये इस साइड आप देख सक रहे हैं, तमाम महिला है। और बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनका जो भाषण है वो शुरू हो चुका है। तो ये तमाम जो चर्चा बातचीत आपके साथ रूबरू करनी थी कि ये अब सोनीपत की जो तमाम जनता है जो इस बहुजन समाज पार्टी और इन लोग गठबंधन के संयुक्त लोकसभा स्तरीय बैठक में जो शामिल हुई, इनकी आखिर मंशा क्या है, क्या कुछ चाह रहे हैं, परिवर्तन के आधार पर अब हरियाणा में किस नजरिए से देखा जा रहा है। इस पूरी की पूरी बातचीत से एक बात समझ में आई कि हरियाणा में समय समय पर बनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या फिर कहीं न कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी वापसी की है, इस वापसी का असर अब कितना इस हरियाणा प्रदेश की जनता पर हो पाएगा, या फिर इन लोग और बहुजन समाज पार्टी को एक तीसरे विकल्प के तौर पर गठबंधन को मजबूत कर कर यहाँ पर बसपा और इन लोग की सरकार बनाई जाएगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।